विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू की दूसरी पार्टियों से वोट अपील। कांग्रेस, आरएलपी, बीटीपी निर्दलीय विधायकों से बीजेपी ने संपर्क साधा। पिंडवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तीर कमान भेंट कर किया स्वागत। वहीं डग झालावाड़ में 35 किलो अवैध पदार्थ अफीम डोडा चूरा जब्त। मोटरसाइकिल के साथ एक मुलजिम भी गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी दूसरी पार्टियों के विधायकों से भी वोट की अपील कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस, आरएलपी, बीटीपी और निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। संभावनाएं इसलिए बढ़ गई क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सीक्रेट मतदान होता है। वोटिंग करने से पहले वोटर की पसंद की गोपनीयता रखी जाती है। वोट किसी को दिखाया नहीं जा सकता, दिखाने पर कैंसिल हो जाता है। ऐसे में बीजेपी अलग अलग पार्टियों के आदिवासी और दलित विधायकों को साधने और संपर्क में जुट गई है। द्रौपदी मुर्मू कल सुबह 8 बजे जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क सामेर में सुबह 8 बजे राजस्थान बीजेपी के सांसदों, विधायकों से मुलाकात करने आएगी। साथ ही मुर्मू अन्य पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से भी खुद को जिताने और वोट देने की अपील करेगी। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव 2P पतरोड़ा के राज पब्लिक स्कूल के 5वीं और 8वीं व 10वीं बोर्ड का परिणाम टॉप रहा। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय दिया। परीक्षा परिणामों को लेकर समूचे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर है। संस्था के चेयरमैन व शिक्षाविद राजकुमार ने बेहतरीन रिजल्ट के लिए छात्र छात्राओं, स्टाफ व मैनेजमेंट को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जहां विद्यालय में शिक्षा को महत्व दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर खेलकूद में भी प्रतिभाओं को महत्व पूर्ण रूप से निखारा जाता है। जोधपुर शहर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे मोबाइल भी बरामद किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बताया कि शक्ति सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि रात्रि के वक्त उसका मोबाइल कोई चोर चुरा ले गया, जिस पर EMI नंबर और कॉल डिटेल के आधार पर झालावाड़ निवासी बने सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बने सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 29/6/22 को रात्रि शक्ति सिंह ने थाने पे रिपोर्ट दी थी कि रात्रि में मेरा कोई मोबाइल चोरी कर ले गया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। रात्रि के मोबाइल की EMI की कॉल डिटेल मनवाई गई। कॉल डिटेल के आधार पर मुलजिम बंदे सिंह पर दस्तियाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने जुर्म स्वीकार करने पर उसको गिरफ्तार किया गया और मोबाइल बरामद किया गया। इसके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड मुलजिम बंदे सिंह का झालावाड़ का रहने वाला है। उसके विरुद्ध 2 मुकदमे दर्ज है। इस मामले में मारपीट के और SC/ST के। जोधपुर के GRP थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की। कार्रवाई के बारे में बताते हुए GRP थाना पुलिस ने बताया कि रेलवे स्टेशन के आसपास बाइक चोरी की वारदातें हो रही थी, जिस पर आला अधिकारियों ने निर्देश दिया। निर्देश के बाद टीम बनाकर बाइक चोरों की तलाश शुरू की और टीम ने पाली निवासी अविनाश और नागौर के मेड़ता निवासी प्रकाश को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9 चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि अविनाश चोरी से पूर्व प्रकाश को बाइक की फोटो भेजता और प्रकाश के इशारे पर बाइक चोरी कर अविनाश प्रकाश को बाइक देता था। काफ़ी समय से रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत हो रही थी। तत्कालीन SP साहब रसी डोगरा डूडी मैडम ने भी क्राइम मीटिंग में इसको बहुत गंभीरता से लिया और कोई स्पेशल टीम बना के और शीघ्र ही
चोर को पकड़ने और मोटरसाइकिलों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, जिस पर टीम बनाई गई। इसमें हीरालाल और राजू मीणा और इस प्रकार की टीम हमने बनाई। तो एक व्यक्ति को हमने दस्तयाब किया, अविनाश और अनिल करके हैं। तो उससे जब पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल चोरी समय समय पर करना स्वीकार किया। और एक बंदा है प्रकाश, उसको वो ले जाके चोरी की मोटरसाइकिल बेच देता था। इस प्रकार हमने कुल 9 मोटरसाइकिल बरामद किए, जो रेलवे स्टेशन से भी है, इसके अलावा पाली और जोधपुर शहर से भी चोरी की गई। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल महामंत्री कमलेश राजगुरु के नेतृत्व में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरोही जिले में पहुंचने पर पिंडवाड़ा मालेरा टोल प्लाजा जेपी नड्डा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तीर कमान भेंट कर स्वागत किया। माउंट आबू में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे। वहीं 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन समारोह उदयपुर से सड़क मार्ग के जरिए पहुंच रहे हैं। नागौर के मकराना शहर के सदर बाजार इलाके में दुकानदारों द्वारा यातायात की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। सड़क पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण के कारण आए दिन वाहनों का जाम लग जाता है। वहीं शाहजहानी मस्जिद से 4 भुजा मंदिर तक के मार्ग में स्थिति ज्यादा खराब रहती है। 400 मीटर लंबे इस मार्ग में 3 में से दर्जनों बार जाम लग जाता है। इस दौरान आमने सामने से चल रहे वाहन चालक पहले निकलने के चक्कर में आपस में उलझ भी पड़ते हैं। पहले से ही संकरे इस मार्ग पर दुकानों के बाहर सामान को रास्ते पर इस प्रकार लटकाया जाता है कि वाहन के गुजरने के लिए भी जगह नहीं बचती। जोधपुर के सीआरपीएफ जवान आत्महत्या मामले को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी पहुंचे, जहां सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार देश में पैरामिलिट्री फोर्सेज में आए दिन जो आत्महत्याएं हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं नरेश जाट मामले को लेकर मैं अभी आया हूं, अब परिजनों से बात करके जैसा परिजन कहेंगे उसी प्रकार आगे की बात की जाएगी। वहीं जरूरत पड़ी तो आंदोलन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम ये करेंगे, हम इन लोगों से वार्ता भी नहीं करेंगे, डीआईजी यहाँ नहीं रहेंगे वार्ता करना, जो दोषी है क्योंकि जिन पर आरोप है उनके साथ क्या बात है। एक बार हम ये भी नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े जोधपुर के अंदर, हम कभी नहीं चाहते। लेकिन एक जवान गया है, किसान का बेटा गया है, और पूरे देश के अंदर सीआरपीएफ सहित पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस बात के लिए चिंतित है कि आखिर नरेश जाट को कौन सी यातनाएं दी गई, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। इसके कारण देश की जनता, जवान और राजस्थान का जवान और किसान जानना चाहता है, और मैं इसको न्याय दिलाने परिवार को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हनुमान बेनीवाल से लड़ाई लड़ेगा। 18 को लोकसभा का सत्र भी है, आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा में भी इसको उठा के और नियम 193 में चर्चा भी कराई जाए लोकसभा के अंदर कि आत्महत्याएं जवान क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। क्या ऐसे अधिकारी जिनके कार्यकाल में 3-3, 4-4 सुसाइड कर लेते हैं और उसी जगह बैठे हैं, आखिर क्या कारण है ये सारा। इस बात को भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो प्रयास रहेगा कि इनके परिवार को, नरेश जाट के परिवार को पूरा न्याय में धन्यवाद दूंगा इनके परिजनों को। सीआरपीएफ और पुलिस ने डरा धमका के इनको दाह संस्कार करवाने का प्रयास किया। ये हिम्मत वाले लोग हैं, डरे नहीं। कल ही हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आगे थे, प्रधान जी भी आगे थे, और आज मैं यहाँ उपस्थित हो गया। अब इनको न्याय दिला के हनुमान बेनीवाल यहाँ से हट जाएगा। बारा के छिपा बड़ौद कस्बे की लहसुन मंडी को विशिष्ट लहसुन मंडी का दर्जा मिला हुआ है। वहीं आज भी लहसुन मंडी सुविधाओं के लिए तरस रही है। पहली बारिश से मुख्य द्वार पर कीचड़ और गंदगी की भरमार है। वहीं 1.5 से 2 फीट पानी परिसर में भरा हुआ है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग समेत किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कीचड़ में किसान व व्यापारी वर्ग पैदल चलते समय फिसल कर गिर रहे हैं। लहसुन व्यापारी तेज करण सोनी का कहना है कि गंदगी और कीचड़ को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया, मंडी प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से मामले को लेकर अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा दूर दराज से आए किसानों और व्यापारी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि छिपा बड़ौद की लहसुन मंडी को राजस्थान में विशेष लहसुन मंडी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यहां दूर दराज क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान लहसुन की फसल को लेकर आते।
झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को गंभीरता से लेते हुए सभी थानाधिकारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में गंगदार वृत्त अधिकारी प्रेम कुमार के निकटतम सुपरविजन में व थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा देर रात्रि नाकाबंदी की गई, जिसमें भवानी मंडी मार्ग पर गोविंदपुरा फांटा पर मुलजिम धारा सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र बगदू सिंह जाति सौंदिया राजपूत उम्र 25 साल निवासी पुवारखेड़ी थाना गंगदार का बताया गया। वहीं उनके कब्जे से 35 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा व परिवहन में काम में ली गई एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया, जिसमें अनुसंधान उन्हेल नागेश्वर थानाधिकारी भंवर सिंह के सुपर्द कर दिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्तमान में हमारे सभी को मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दे रखे थे। इसी क्रम में हमने कल दिनांक को कार्रवाई करते हुए अवैध कार्यों की चेकिंग हेतु भवानी मंडी रोड सारंगा खेड़ा के पास नाकाबंदी करी थी। दौरान नाकाबंदी एक मोटरसाइकिल चालक आया, जिसकी मोटरसाइकिल पर 2 कट्टे पड़े हुए थे। हमने उसको नियमानुसार तलाशी ली तो दोनों कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ था। इसका वजन किया तो कुल 35 किलो डोडा चूरा हमने उससे जब्त किया। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की। जो आरोपी था उसका नाम धारा सिंह उर्फ बबलू सिंह जाति सौंदिया राजपूत, जो निवासी पिसाई का रहने वाला है। इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। रोहतक में हुई क्योन किडो चैंपियनशिप, जो कि एमडीयू में गढ़साना की हनीप्रीत ने सिल्वर मेडल व क्वांस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गढ़साना कस्बे का नाम रोशन किया। इस अवसर पर जीएसएम क्लब घड़साना ने हनीप्रीत का स्वागत कार्यक्रम रखा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सरपंच संदीप ढिलो, रोहिणी पब्लिक स्कूल से मनोज व अन्य लोग मौजूद रहे। सरपंच संदीप ढिलो व अन्य अतिथियों ने हनीप्रीत को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं जीएसएन क्लब के कोच सुनील बिश्नोई ने बताया कि चैंपियनशिप में गढ़साना के जीएसएन क्लब से हनीप्रीत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल प्राप्त कर जीएसएन क्लब व एसकेपीजी कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। हनीप्रीत जीएसएन क्लब की पहली खिलाड़ी है जिसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रोहतक में 2 मेडल प्राप्त किए। अब आगे होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में भी हनीप्रीत जीएसएन क्लब के कोच सुनील बिश्नोई के मार्गदर्शन में हिस्सा लेगी व पूरे देश का नाम रोशन करेगी। इस प्रतियोगिता के जरिए हनीप्रीत ने राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध